विश्लेषण। महोदय, इससे पहले कि आप अकेलेपन से निपटना सीख सकें, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अकेला रहने और अकेलेपन महसूस करने के बीच स्पष्ट अंतर है। एकांत सबके लिए अच्छा होता है क्योंकि यह आपको ऊर्जा बटोरने और अपने बारे में सोचने का वक्त देता है, मगर यह महत्वपूर्ण है कि आप सदा अकेले रहने का चुनाव करें। जब आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेलेपन महसूस करते हैं तो यह समय अपने आप से पूछने का है कि क्या आपके पास इसका कोई लक्षण है। भले ही आप अकेले समय बिताना पसंद करते हो, पर संभव है कि इस वक्त का बड़ा हिस्सा आपके लिए अच्छा न हो। यूनिवर्सिटी ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि अकेलेपन की भावना के साथ जीने की तुलना में सामाजिक रूप से अलग थलग और अकेले रहना सेहत के लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक ऐसे लोगों की मृत्यु दर में 29 और 32% की वृद्धि पाई गई। आखिर अकेलेपन के लक्षण क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप वास्तव में अकेले हैं या आप कुछ उदासी महसूस कर रहे हैं? अकेलेपन के सबसे स्पष्ट लक्षणों में से एक है दूसरों के साथ मजबूत और गहरा संबंध बनाने में असमर्थता। किसी के साथ छोटी छोटी बातें करना आसान है, लेकिन लोगों को करीब तो भावनात्मक और दिल की बातचीत ही लाती है। अकेलेपन का एक और बड़ा संकेत है अलग थलग महसूस करना। चाहे आप काम पर हो, बस में हो या फिर दोस्तों के साथ घूम रहे हो, जो लोग मिलनसार होते हैं, दूसरों से जुड़े हुए होते हैं, फिर भी यदि थका हुआ महसूस करते हैं तो वे अकेलेपन के शिकार हैं। पुराना अकेलापन, प्रियजनों के साथ वक्त बिताना और सचमुच उनके साथ होना मुश्किल बना सकता है। अगर आपके पास एक बड़ा सामाजिक नेटवर्क है तो अकेलापन आपको अचानक उससे काट सकता है या बाहर चलने के निमंत्रण के प्रति उदासीन बना सकता है। यह उल्टा लगता है, लेकिन जब आपको यह महसूस होता है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता तो आप उनसे दूर हो सकते हैं। इसलिए इससे लड़ना जरूरी है। अकेलापन व अलगाव जटिल मानवीय भावनाएं हैं जिनका अनुभव हरेक व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य होता है। चूंकि दोनों की तीव्रता में अंतर है तो अकेलापन महसूस करना अन्य भावनाओं की तुलना में अधिक प्रभावित कर सकता है। इसलिए सबसे पहले सोच के उस दायरे को तोड़िए जो आपको बताता है कि आप कौन हैं और किस लायक हैं। अकेलेपन से निपटने की कुंजी अपनी देखभाल खुद करना है।
महोदय, नए भारत में जनधन योजना से गरीब हुए धन से मजबूत और जन जन का हो रहा विकास 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना शुरू कर गरीबी के दुष्चक्र से मुक्ति के उत्सव का शुभारंभ किया था। सोचिए, यह वही भारत है जहां साल 2013 तक स्वतंत्रता के 66 वर्ष बीत जाने के बाद भी 65% जनता ने बैंकों का मुंह तक नहीं देखा था। मोदी सरकार के आने के बाद शुरू प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8 वर्षों में 46 करोड़ जनधन खाते खुले और 80% जनसंख्या के पास आज बैंक खाते हैं। जनधन खाता धारकों में 56% महिलाएं और 67% ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोग हैं। गरीब, कमजोर, पिछड़े, महिला, सामान्य जन सबके आर्थिक सरलीकरण के इस अभियान की सफलता और कमाल देखिए। देश के गरीबों, माताओं, बहनों, भाइयों ने इनमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा करके यह बताया है कि भारत के जन जन के आर्थिक विकास का मोदी मॉडल सफल और कल्याणकारी है और संसार के सभी देशों को निर्धनता उन्मूलन में दिशा दिखाने वाला भी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना राजग सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है। इसका मकसद भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाते और डेबिट कार्ड मुहैया कराना है। इसकी शुरुआत मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता के आदर्श वाक्य के साथ हुई है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले संबोधन में जनता के लिए वित्तीय समावेशन का वादा किया था। देश की बड़ी आबादी बैंकिंग प्रणाली से दूर थी, जिसके कारण लोग सूदखोरों, महाजनों या फर्जी जमा योजनाओं का शिकार बनते थे। अच्छी बात है कि अब काफी लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गए हैं। इससे उनको कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। जनधन योजना भ्रष्टाचार से लड़ने का एक हथियार भी है। कुल मिलाकर यह योजना कारगर नजर आती है। जनधन योजना और नोटबंदी को हमें सिलसिलेवार देखना चाहिए। पहले जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले गए, जिनमें 73% खाते जीरो बैलेंस वाले थे। फिर इन खातों का औचित्य क्या था? औचित्य था काले धन को सफेद बनाकर बिना जुर्माने के बैंकिंग प्रणाली में लाना। और इसके बाद अचानक नोटबंदी की गई, जो पहले से योजनाबद्ध थी। पहले तो काले धन को खपाया गया, जो नहीं खप सका। उन पैसों और चुनिंदा उद्योगपतियों के पैसों को जनधन खाते में लाया गया। न किसी को सजा हुई और न ही किसी पर जुर्माना लगा, बल्कि बैंक उस काले धन पर ब्याज देने को मजबूर हो गए। स्टॉप।